नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं संविधान में छेड़छाड़ की बात को लेकर के जो देश में हल्ला मच रहा है उस पर बात करूंगा। दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस के महासचिव हैं और पिछले वीडियो में मैंने पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भी नाम लिया था, शायद आपने पूरा वीडियो देखा हो। और इसके अलावा जो चौहान साहब हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि जो संविधान का जो प्रीम्बल है उससे धर्मनिरपेक्षता और दूसरा समाजवाद के अलावा कुछ और शब्द हैं उन्हें पूरी तरह से हटाया जाए। बताइए कितनी बड़ी बात है। 140 सीट पर जीतकर आने वाली भाजपा की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो संविधान में संशोधन की बात कर रही है, और वो भी इसलिए कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसे हटा दिया जाए और समाजवाद को भी हटा दिया जाए। क्या मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें इस समय वो कर सकती है। हो सकता है वैसे जो सरकार चलाने वाले जो दो दल हैं, जो बिहार का चीफ मिनिस्टर हैं और आंध्रा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी शक्ति दे दी है कि वो सरकार चल रही है और इस तरह के बोलने के लिए भी उन्हें खुली छूट दे रखी है कि आप जो कुछ भी करो हम आपके साथ हैं। कितनी गहराई से इस तरह की बात उठाई जा रही है। हो सकता है लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें ना हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो व्यक्ति संविधान के जरिए ऊपर उठा है उसकी तो भी इतनी औकात नहीं है बेचारे की कि वो नेट चला करके हमारा ये वीडियो भी देख सके। वीडियो तो वो लोग देखते हैं जो धन्ना सेठ हैं, पूंजीवादी हैं और वेल अपडेट हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपने परिवारों को लेकर के, बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, उनके पुत्र पुत्रियां, वो सब चीज़ें ये चीज़ें देखते हैं। गरीब आदमी को तो YouTube पर जाने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि YouTube का एक वीडियो चलाने में ही उनका नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, जो उनको नेट मिलता है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो को, मैं जो लोग देख रहे हैं इसको दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें और जहां तक जो भी हो सकता है लोगों तक पहुंच जाए और अपनी बात फिर वीडियो सुनने के बाद अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनमें चर्चा का विषय बनाएं, तो हो सकता है कि जनता इस मुद्दे पर विचार करेगी। खैर, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसे रोक तो कोई सकता नहीं, उससे जवाब की भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाजपा जो भी प्रश्न किसी से पूछा जाता है यदि उन्हें चुभता है तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, राष्ट्रद्रोही हो जाता है। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है कल ज़बरदस्त तरीके से। सुप्रिया श्रीनेत, उनकी जो प्रवक्ता हैं, उनकी एक बाइट में सुनवाता हूं आपको, और उसके बाद फिर मैं जो अखिलेश यादव हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय की पार्टी बनी थी उस समय की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि उस समय जब ये पार्टी बनी थी तब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की उसमें व्याख्या थी, और इसी आधार पर मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें बनी और उन्होंने चलाई, कुछ सफलतापूर्वक चली, कुछ ऐसे ही गिर गई। और आज भी मैं समझता हूं कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो तो समाजवाद के अपने आप को हीरो कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं, और इसी तरह से एनटी रामाराव का जो दामाद है वो भी खुद को कहता है भाई हम समाजवादी हैं। तो ये आज भी सरकार उन्हीं मूल्यों पर चल रही है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कंसेप्ट है, जो उसकी सोचने की समझ और शक्ति है, वो यही है कि संविधान में किसी भी तरह से ये बदलाव कर दिए जाएं। तो पहले मैं श्रीनेत का ये जो वीडियो है मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बयान आए हैं जिसमें उन्होंने संविधान से की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की है।
मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से इनको बड़ी चिढ़ है। लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिल गई होती तो अभी तक हमारा संविधान शर्तिया बदल चुका होता। लेकिन आज शायद यह मौका भी है कि हम 2 मिनट रुककर यह सोचें कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म इतना जरूरी क्यों है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्यों जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ हमारे देश की सोच या परिकल्पना नहीं है, यह एक आधारभूत ढांचा है जिसने सबको जोड़कर रखा है, सरकार को, जनता को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको। सोशलिज्म जब शब्द जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि देश के हर वर्ग के पास समान अधिकार हो, समान हक हो, आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के, कमाने खाने के, संपत्ति और समृद्धि में संतुलन बने रखने का मतलब सोशलिज्म है। गरीबों को देखकर अंत्योदय की बात की जाए। और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन आरएसएस की सोच इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है, उल्टी है। वो उनका सारा अस्तित्व ही इस बात का है कि मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कैसे हक छीना जाए और उनको कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। उनकी रगों में वास्तव में पूंजीपतियों का और कैपिटलिज्म का खून बहता है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक अडानी है, बाकी सब उनके मजदूर बन जाएं। उनको कोई दिक्कत नहीं कि पिछले 11 सालों में अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि 1% लोग 50% संपत्ति के मालिक हैं। उनको इन सब चीजों से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि नीति निर्माण 1-2 लोगों के लिए हो और बाकी 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन की जद्दोजहद में लगे रहें। इनके लिए असल में सबसे बड़े खलनायक तो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनके संविधान ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को यह हक दिया कि वो अपना हक बराबरी से मांग सकें, सम्मानपूर्वक जी सकें। ये उनके संविधान से तब भी चिढ़ते थे, तब कहते थे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। 1949 से ये प्रतियां जला रहे थे और आज भी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के नाम सुनकर इनके सीने पर सांप लौटता है। असल में नरेंद्र मोदी जी बात बात पर संविधान तो उनको माथे पे लगाना पड़ता है, लेकिन रह रहकर जो दिल की बात है वो भी जुबान पे आ जाती है, क्योंकि इनके दिल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं मजदूरों की तरह काम करें और ये राजा की तरह राज करें। यही आरएसएस और बीजेपी की असली सोच है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं पुनः ये बात दोहराऊंगी कि अगर सीटें ज्यादा मिली होती तो संविधान अभी तक खत्म हो चुका होता, संविधान अभी तक बदल दिया गया होता। लेकिन एक सच और भी है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है और जब तक ये सोच है इस देश में कि हम सब बराबर हैं, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सोशलिस्ट और सेक्युलर इस संविधान से अलग नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आपने श्रीनेत का ये वीडियो देखा, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवाद वो शब्द है जिसके जरिए जो समाज है, नीचे अति पिछड़ा, अति दलित और जो दबा कुचला है, उसको समान अधिकार मिले संविधान के तहत। तो ये तो समाजवाद की व्याख्या हो गई। अब उसी तरह से धर्मनिरपेक्षता ये है कि राज्य, मतलब जो हमारा राष्ट्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं, वो कोई भी कानून बनाएं, कोई भी योजना बनाएं, उसमें धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सारे कार्यक्रम होने चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि इसमें कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए। मान लो विकास की कोई योजना बनाई जा रही है तो उसमें ये नहीं है कि यहाँ मुसलमान हैं तो यहाँ ये लागू नहीं होगी और यहाँ पे दलित हैं तो यहाँ पर ये सड़क नहीं बनेगी। इस तरह का ये धर्मनिरपेक्ष, धर्म को उसमें आड़े नहीं आना चाहिए, इस तरह का उन्होंने एक विचार रखा है। अब मैं आपको अखिलेश यादव का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तब उसका आधारभूत और मूलभूत सोच क्या था। देखिए अखिलेश यादव को। वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में, धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, और मैं
बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, उसको आप ठीक करना। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी, और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। उस समय ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल होने वाले और उस समय जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो प्रस्ताव पास हुआ, वो सेकुलर और सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों को अपनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने स्थापना के समय पर जो प्रस्ताव पास किया था और स्थापना के समय पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपनाया था, अगर उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। आपने अखिलेश यादव को भी देखा और सुप्रिया श्रीनेत को भी देखा, दोनों इस समय हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और उनका साथ सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में यदि 400 सीटें ले आती पिछले चुनाव में तो निश्चित तौर पर संविधान को ख़त्म कर देती। आपको मालूम है कि राहुल गांधी इस समय जगह जगह आजकल भी वो संविधान दिखा रहे हैं, जब भी मंच पर जाते हैं वो संविधान दिखाते हैं कि संविधान में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, और उसकी सोच दत्तात्रेय और जो मिस्टर चौहान हैं, उनके जो भाषण है, उनकी जो मांग है, जो प्रेस के सामने बात करते हैं, उसमें साफ झलक रही है कि संविधान को बदला जाना है। खैर, मैं आपको ज़्यादा क्या बोलूं, चूँकि दो बड़े नेताओं ने अपनी बात कही है और वो आपके सामने हमने रखी है। खैर, आपको वीडियो ठीक लगे और पत्रकारिता हमारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।